7 साइंस ऑफ ए टॉप 1% मैन। अगर इन 7 साइंस में से तुम एटलीस्ट 3 पाते हो अपने अंदर तो तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो। अगर 5 या 6 7 पाते हो तब तो बेस्ट कर रहे हो। बट अगर कम से कम तुम 3 नहीं पा रहे हो तो यू आर फक्ड भाई। तुम क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी से? तुम्हें जागना पड़ेगा एंड इस तरीके के चैनल्स को तुम्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इस तरीके के क्रिएटर्स को देखना पड़ेगा, अपनी आँखें अपना दिमाग खोलना पड़ेगा। बट आई होप कि कम से कम तुम 3 साइंस अपने अंदर ज़रूर पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। पहला है लर्निंग या एजुकेशन। क्या तुम लर्न कर रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, इस तरीके की वीडियोस देख रहे हो, पॉडकास्ट देख रहे हो, कोर्सेज खरीद रहे हो, ऑनलाइन स्कूल में इनरोल कर रहे हो? जैसे मेरा एक खुद का ऑनलाइन स्कूल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो। तो लर्निंग भाई तुम देखो तो इवन बिलियनर्स आज भी बुक्स पढ़ रहे हैं, सब खुद को एजुकेट कर रहे हैं। तो तुम कौन हो चूती है? तुम्हें तो कुछ नहीं पता। मैं क्या था? मुझे कुछ नहीं पता था। लर्निंग ने ही मुझे बनाया। जो पैसे मैं कमा रहा हूँ लर्निंग की वजह से, ये जो यूट्यूब वीडियो पे ग्रोथ है लर्निंग की वजह से। लव लैंग्वेज, ट्रॉमा, अटैचमेंट स्टाइल, ये सारी चीज़ें पढ़ी, वरना आज भी मैं किसी न किसी गर्लफ्रेंड को लेके रोता रहता। मैंने खुद को बदला, ये सारी चीज़ें, ट्रॉमा वगैरह पढ़ा। मम्मी टॉक्सिक थी, उनको पूरा लविंग बनाया। क्यों? क्योंकि बुक्स पढ़ी एंड समझा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये सारी चीज़ें फिक्स की जा सकती हैं। तुमको लर्न करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा। बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीज़ें तुम्हें पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके तुम टॉप 1% मैन बनोगे। जो लर्न नहीं कर रहा है वो ग्रो नहीं कर सकता है। अगर मैं लर्न नहीं करता तो हमेशा एक नर्ड, फेमिनिन, सेंसिटिव सा बच्चा रह जाता। बट सीखते सीखते मुझे मैस्कुलिनिटी के बारे में पता चला, तो अब मैंने पूरा अपने आप को बदल दिया। वरना मैं पहले अपने बार्बर से, वेटर से, ड्राइवर से, किसी से नहीं बात कर पा रहा था। ऑटो वाले से नहीं बात कर पा रहा हूँ। एक बार तो मेरे एक बार्बर ने बोल दिया मेरे भैया से कि ये गूंगे हैं क्या? मतलब मैं बोलता ही नहीं था, मैं बस बैठा रहूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हें पूछना है कि क्या तुम डेली बेसिस पे लर्न कर रहे हो, खुद को एजुकेट कर रहे हो कि नहीं। सेकंड साइन टॉप 1% मैन की ये होती है कि वो इन्वेस्ट करते हैं अपने एजुकेशन में, लर्निंग में। स्कूल कॉलेज की बात नहीं कर रहा, कोचेज, मेंटोर्स, बुक्स, etc। लाइक मैंने ये सारी चीज़ें शुरू करी है 9 जून 2020 से एंड अनलिमिटेड फोकस भाई। काश एक मेंटोर होता, एक कोच होता मुझे गाइड करने के लिए, तो आज मैं ना जाने कहाँ होता। लाइक जो चीज़ें आज मैं जान रहा हूँ ना, 2025 जून में वो मुझे 10 लाख पर मंथ कमा के दे रही होंगी। एंड मेरा जो 2020 वाला वर्जन है वो लिटरली अपनी किडनी बेच देगा। जो मैं जान रहा हूँ आज 2024-25 वाला वर्जन, वो अपनी पूरी किडनी बेच देगा मुझसे सीखने के लिए। कि इतनी ज़्यादा चीज़ें मैं इन 4 सालों में सीख चुका हूँ। 2 तरीक़ों से ही तुम पैसे कमा सकते हो, सक्सेसफुल बन सकते हो। पहला, या तो तुम अपने टाइम के साथ पे करो, धीरे धीरे सीखो, अपना पैसा बचाओ एंड तब सक्सेसफुल बनो 3 4 5 10 सालों में। दूसरा है तुम पैसे खर्च करो एंड मेंटोर से सीखो, फास्ट सक्सेसफुल बनो एंड अपना टाइम बचाओ। फिर से बता रहा हूँ, तुम्हें दो में से एक चीज़ पे करना पड़ेगा, या तो ये टाइम या तो मनी। पिछले 4 सालों में मैं इतनी कम ग्रोथ बनाया, हालांकि बाकी बच्चों से बहुत बढ़िया कर रहा हूँ 21 साल की एज में, बट इससे कहीं ज़्यादा अच्छी ग्रोथ बनाई जा सकती थी। बट मैंने पैसे नहीं पे किए क्योंकि मुझे ज्ञान ही नहीं था, मुझे समझ ही नहीं थी उतनी। तो टाइम उठा गिरा समझा, खुद से ही सारे फकअप्स करते करते समझने समझने में बहुत टाइम वेस्ट हो गया। पैसे तो कुछ नहीं लगे, पैसे बचा लिए, बट वही है कि ग्रोथ स्लो है, सक्सेस स्लो है। तो ये मैंने टाइम से पे किया। दूसरा तरीका है, मैं अब क्या करता हूँ, पैसे से पे करता हूँ। तुरंत कोर्स लेता हूँ, तुरंत मेंटोर लेता हूँ, जिस भी चीज़ में मुझे सीखना है उनके एक्सपीरियंस से, उनकी लर्निंग से मैं फास्ट सीख रहा हूँ, फास्ट रिजल्ट ला रहा हूँ, फकअप्स नहीं कर रहा हूँ एंड मेरी ग्रोथ एकदम फास्ट हो गई है। तो यहाँ पे मैं पैसे पे कर रहा हूँ, इसके पहले मैं टाइम पे किया करता था। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई भी स्लो ग्रोथ नहीं चाहता है। तो अगर मुझे आज 1000 रुपये 5000 रुपये पर महीना पे करना पड़े फास्ट ग्रोथ के लिए, एक मेंटोर के लिए, कोच के लिए, तो मैं तो बेझिझक कर दूंगा एंड वही मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा। शर्माओ मत बुक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, शर्माओ मत किसी की 1-to-1 मेंटोरशिप खरीदने में, शर्माओ मत किसी का कोर्स खरीदने में। कोर्सेज वाले केस में थोड़ा ध्यान देना क्योंकि स्कैमर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। प्लस अगर तुम अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेरा स्कूल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक में है, जहाँ पे मैं सिखाऊंगा कैसे तुम सोशल मीडिया पे ग्रो कर सकते हो, वायरल जा सकते हो एंड ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो। वेल दैट वाज स्मार्ट। पहले तो मैं एजुकेट किया कि तुम्हें इन्वेस्ट करना चाहिए अपने लर्निंग्स पे, फिर अपना स्कूल प्रमोट कर दिया, वाह। तीसरा है फ्रेंड्स। भाई अगर तुम्हारे लूज़र फ्रेंड्स हैं, चाय सुट्टा पीने चलते हैं, भाई ये मूवी देख, भाई ये क्रिकेट मैच देख, भाई ये म्यूज़िक देख, भाई केंड्रिक लमार ड्रेक की बीफ देख, भाई ये बीफ देख, भाई वो रैप बीफ देख, भाई चल वीडियो गेम्स खेलते हैं, भाई वो लड़की देख, इस तरीके की बात करेंगे तो तुम फकअप कर दोगे। तुम लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं बनाने वाले। किसी भी टॉप 1% इंसान के इस तरीके के फ्रेंड्स नहीं होते। एंड तुमने सुन रखा है, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू सराउंड योर सेल्फ विथ। एंड तुम अभी भी लूजर्स के साथ सराउंड कर रहे हो खुद को। घंटा कुछ नहीं होने वाला, निकलो उनकी ज़िंदगी से भाई। अगर उनके साथ रहोगे तो तुम अपने सपनों को भूल जाओ। एक तो वैसे ही डिसिप्लिन होना, हैबिट्स बनाना, प्रोडक्टिव बनना, ये बहुत मुश्किल है। तुम आपस में ही बैटल लड़ रहे होते हो, रूटीन बनाते हो फकअप होता है बनाते बनाते हो।
ऊपर से अगर ऐसे दोस्त रहेंगे जो हमेशा बोल रहे हैं इस तरीके से, भाई चल यहाँ चलते, भाई ये करते हैं, नहीं हो पाएगा। एंड अगर तुम इनको मना कर देते हो कि तुम इनके साथ ये चीज़ें नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारी दोस्ती ही नहीं बचेगी, क्योंकि उनके साथ तुम और क्या करोगे फिर। उनको तो अच्छी चीज़ें करनी है, तुम फोर्स नहीं कर सकते। मैंने बहुत कोशिश करी 2 साल 3 साल इन लूज़र दोस्तों को सुधारने की। मैं सोचा कोई एक निकल जाएगा, दोस्त रहेंगे, सब लोग साथ में सक्सेसफुल बनेंगे, पर कोई नहीं हुआ। तो ये गलती मत करो, उनको सुधारने भी मत जाओ, निकलो। वहीं तुम इमेजिन करो 4 दोस्त जो हमेशा बिजनेस की बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं कि भाई ये देख, भाई ये बुक पढ़ी, जो तुमको कुछ ऐसे ही रैंडम टॉपिक पे, डिसिप्लिन पे कुछ नया बता रहे हैं। तुम सोचोगे फ़क, तुझे ये कैसे पता भाई, वो बता रहे हैं भाई ने मैंने ये बुक पढ़ी थी। तो तुम सोचोगे फ़क यार, ये स्मार्ट है, प्रोग्रेस बना रहा है, बुक पढ़ रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। तो विनर दोस्त बनाओ। वैसे तो विनर दोस्त तुमको मिलेंगे ही नहीं भाई, बहुत रेयर है, मच्छर मादरचोद, बहुत रेयर है। तो तुम क्या कर सकते हो, लूज़र फ्रेंड्स को काट सकते हो, एंड जैसे अभी मैं जी रहा हूँ वैसे जियो। रूम में अपने आप को लॉक कर दो, किसी से मत बात करो, एंड बस अपने बिजनेस पे काम करो। एंड जैसे जैसे तुम बढ़िया प्रोग्रेस बनाते जाओगे, तुमको उस लेवल के दोस्त फिर मिलने लग जाएंगे लाइफ में। फोर्थ साइन, टेम्परेरी प्लेजर वर्सेस परमानेंट हैप्पीनेस। भाई टेम्परेरी प्लेजर जैसे कि तुम अभी जंक फूड खा सकते हो, मुट्ठी मार सकते हो, तुम वीडियो गेम्स खेल सकते हो, तुम रील्स स्क्रॉल कर सकते हो, मूवीज़ देख सकते हो, क्रिकेट मैच देख सकते हो। ये चीज़ इमेजिन तुम 3 साल तक रोज़ करते हो। तुम जब जब करोगे तब तब तुमको मज़ा आएगा। लेकिन अगर तुम क्विट कर दो 3 साल बाद, एंड 3 साल 1 दिन बाद तुम्हारी लाइफ बिल्कुल बोरिंग हो जाएगी। तुमको इन चीज़ से कोई मज़ा नहीं आ रहा होगा, ना तुम कोई मूवी रिमेंबर करोगे, ना कोई वीडियो गेम, ना ही कोई जंक फूड तुमको उस टाइम इन्जॉय दिला रहा हो, क्योंकि तुमने छोड़ दिया। जब खाया था तब मज़ा आई थी। टेम्परेरी प्लेजर मतलब जब खा रहे हो, जब उस चीज़ को कर रहे हो, उस बुरी हैबिट को, तब मज़ा है, उसके बाद कुछ नहीं है। ऊपर से ये तुम्हारी ज़िंदगी इतनी मिजरेबल बना देता है, उसकी तो बात छोड़ो। सेक्स लाइफ ख़राब हो जाएगी, सोशल मीडिया की वजह से तुम्हारा फोकस ख़राब हो जाएगा, जंक फूड खाने की वजह से तुम्हें बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएंगी, वीडियो गेम्स खेलने की वजह से तुम्हारी ड्राइव खत्म हो जाएगी सक्सेसफुल बनने की। तो ये तुमको लॉन्ग टर्म में रुइन कर रहे हैं। वहीं सेम इमेजिन करो 3 साल तुमने जिम गए, तुम हर दिन जिम गए, अच्छी डाइट खाई, तुमने बुक्स पढ़ी 3 साल लगातार, तुमने लगातार 3 साल मेडिटेट किया, एंड तुमने छोड़ दिया। तुम्हारे पास स्टिल बॉडी है, 3 साल 1 दिन बाद, 3 साल 6 महीने बाद भी तुम्हारे पास बॉडी है, तुम उसको देख के खुश हो सकते हो। तो अगर तुम इस तरीके की चीज़ें कर रहे हो, तो तुमको परमानेंट हैप्पीनेस मिल रही। बॉडी तुम्हारे पास है, 3 साल बुक्स पढ़ी, तुम्हारे पास ज्ञान है, 3 साल तुमने मेडिटेट किया, तो फोकस एकदम इंप्रूव हो गया, तो अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल कर पा रहे हो। समझ रहे हो। बट जब इन चीज़ों को कर रहे होगे, जिम हो गया, डाइट हो गया, मेडिटेशन करते टाइम मज़ा नहीं आएगा, बल्कि वीडियो गेम्स खेल लोगे तुरंत मज़ा आएगा, जंक फूड खाओगे तुरंत मज़ा आएगा, मुट्ठ मारोगे तुरंत मज़ा आ रहा है। इन चीज़ों को करने में तुरंत मज़ा नहीं आ रहा है, जो बुक्स है, मेडिटेशन, ये, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में हैप्पीनेस दे रही हैं। इन चीज़ों को करने में तुरंत मज़ा आ रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में तुमको बेकार ज़िंदगी एकदम झांटू बना दे रही है। माइंड बॉडी कुछ सही नहीं हो रहा है। तो तुमको ये सीखना पड़ेगा, तुमको टेम्प्रेरी प्लेजर्स छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम अभी भी टेम्प्रेरी प्लेजर्स के पीछे भाग रहे हो, तो टॉप 1% छोड़ो, तुम टॉप 10% में भी नहीं आने वाले। फिफ्थ साइन इज कंटेंट क्रिएशन। तुम अपने किसी भी रोल मॉडल को ले लो, या तो वो टीवी पे आ रहा है, या तो वो सोशल मीडिया पे आ रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है, वो अटेंशन खींच रहा है। विराट कोहली क्रिकेट से, कॉनर मैग्रेगर अपनी फाइट से, एंड्रू टेट को ले लो अपनी वीडियो से एजुकेशन दे रहा है, शाहरुख खान अपनी मूवी से। हर एक रोल मॉडल जो भी है तुम्हारा, वो किसी ना किसी बहाने सोशल मीडिया पे या टीवी पे आ रहा है, अटेंशन खींच रहा है। एंड ये अटेंशन की इकोनॉमी है, जिसके पास अटेंशन उसके पास पैसा है। काइली जेनर हो गई, ड्वेन जो रॉक है, हर एक इंसान जो अटेंशन खींच पा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बना रहा है। एंड तुम कंटेंट ही नहीं क्रिएट कर रहे हो। अपने रोल मॉडल्स में देखो, हर एक रोल मॉडल में ये कॉमन है कि उसके पास अटेंशन है लाखों लोगों की, इसलिए वो अच्छे पैसे कमा रहा है। तो तुमको भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम पे ये सबसे बेस्ट बिजनेस है। इसके अलावा और कोई बेस्ट बिजनेस नहीं है। अटेंशन लाओ ढेर सारी, अपना कुछ प्रोडक्ट या सर्विस बनाओ, एजेंसी बनाओ, सेल करो, या फिर स्पॉन्सरशिप वगैरह लो, एंड उससे पैसे कमाओ। एंड यंगस्टर्स के लिए तो सबसे बेस्ट है भाई, क्योंकि तुम कोई ऑफलाइन बिजनेस खोलने जाओगे, मिडिल क्लास फैमिली से हो, कौन देगा लाखों रुपए। कोई भी ऑफलाइन बिजनेस खोलने जाओगे, प्रोडक्ट लगेगी, दुकान खोलनी पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, नहीं करा पाओगे तुम उतनी इन्वेस्टमेंट। एंड इंस्टाग्राम उठा के बस रील बनाना, जीरो इन्वेस्टमेंट। यूट्यूब वीडियो बनाना, जीरो इन्वेस्टमेंट। सो स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। ये टॉप 1% मैन की साइन है। अगर तुम नहीं कर रहे हो, भूल जाओ तुम टॉप 1% बनना। छठवां साइन है पॉजिटिव माइंडसेट। टॉप 1% मैन वही बनेगा जो ये यकीन करेगा कि वो कुछ भी कर सकता है। वो रोता नहीं है, गॉड वाई मी, बल्कि वो बोलता है गॉड ट्राई मी। वो प्रॉब्लम देख के बाहर ही नहीं लगता है कि अरे भाई अब क्या होगा, नहीं, वो प्रॉब्लम्स को चैलेंजेस की तरह देखता है, एंड वन बाय वन एक एक प्रॉब्लम को वो टैकल करता है अपने दोनों हाथों से। वो ये समझता है कि बुरी चीज़ें एक अच्छे रीज़न की वजह से हो रही हैं, ये मुझे स्ट्रांग बना रही हैं। दे आर टेस्ट फ्रॉम गॉड एंड आई मस्ट पास देम विथ माई हेड हेल्ड हाई। सातवां साइन, वर्क्स एवरी डे।
भाई कुछ भी हो जाए वो हर दिन काम करता है, चाहे जो हो जाए वो हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करता है जो उसको एक स्टेप क्लोज़र ले जाए उसके गोल की तरफ। भाई विराट कोहली को देखो, उनके फादर की डेथ हो गई थी बट अगले दिन वो जाके क्रिकेट खेल रहे थे, बैटिंग कर रहे थे, क्योंकि वो उनकी ड्यूटी, उनके पापा का सपना था, उनको करना था। धोनी की बेटी हो रही थी बट वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में था, बोला ड्यूटी फर्स्ट। ये होते हैं टॉप 1%। कुछ भी हो जाए तुम काम करोगे। वो लोग इतनी मुश्किल की सिचुएशन में होने के बावजूद, इतनी इंपॉर्टेंट सिचुएशन होने के बावजूद अपना काम कर रहे थे। एंड तुम आज काम नहीं करो क्योंकि वो रिप्लाई नहीं कर रही, तुम आज काम नहीं करो क्योंकि फैमिली से आर्गुमेंट हो गई है, तुम आज काम नहीं करोगे क्योंकि तुम लेज़ी फील कर रहे हो। ऐसा नहीं कर सकते भाई, तुम्हें हर दिन काम करना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए, चाहे फेस्टिवल हो, चाहे घर में शादी हो, चाहे घर में फ्यूनरल हो। तुम उस दिन भी काम करोगे, 1 ही घंटा निकाल लो, लेकिन उस दिन भी तुम काम करोगे एनी हाउ, चाहे जैसे। तब जाके तुम टॉप 1% बनोगे। हालांकि मेरी वीडियोज़ ये बातें क्रेजी लग रही होंगी कि भाई फ्यूनरल के दिन भी काम करें, इतना भी ज़रूरी नहीं है। वेल ज़रूरी है अगर तुम टॉप 1% मैन बनना चाह रहे हो। बाकी टॉप 5% भी बन सकते हो एंड डिसेंट लाइफ जी सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। मेरा स्कूल है डिस्क्रिप्शन लिंक में, तुम जाके उसको चेक कर सकते हो, जहाँ पे मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे तुम सोशल मीडिया पे वायरल जा सकते हो एंड ऑनलाइन 20 से 30 हज़ार रुपये महीने के कमा सकते हो, ठीक है। बाय बाय।